युval नो हरीरी की बुक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी मशहूर ज़माना किताब है। और इंटरनेशनल रिलेशंस हो या पॉलिटिकल साइंस हो, उसके जो स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट गो थ्रू। और इस बुक का हम पहले जो है वो रिव्यू कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हम वॉर के ऊपर बात करेंगे, जो इंटरनेशनल अरीना के अंदर हमें जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है या रशिया यूक्रेन वॉर है, उसने डायनामिक्स चेंज कर दी हैं 21st सेंचुरी के अंदर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं। तो हरीरी ने भी इसके अंदर यही लिखा है कि जो वॉर मॉन्गर्स हैं दे आर बैक। और लेकिन उसने एंटीसिपेट नहीं किया था जब उसने ये बुक लिखी थी, और उसने उसमें ये डिस्कस किया था कि इसराइल जो है अब वो डायरेक्ट वॉर के ऊपर यानी गाज़ा के ऊपर डायरेक्ट वॉर इन्फ्लिक्ट करके उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और लेकिन इवेंचुअली अक्टूबर 7 2023 के बाद सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई। और अब जो है साल का इख्तिताम होने वाला है, एंड इन दीज 2 और 3 मंथ्स तकरीबन 21,320 जो पैलेस्टीनियंस हैं अब तक उनकी डेथ हो चुकी है। और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने काफ़ी हंगर क्राइसिस के ऊपर भी बात की है गज़ा के ऊपर, जब से गज़ा जो है वो अंडर सीज है। तकरीबन 80% आबादी जो है गज़ा की वो डिस्प्लेस हो चुकी है आउट ऑफ 2.4 मिलियन पीपल। सो उसके ऊपर ये बात बिल्कुल ठीक आती है कि नेवर अंडर एस्टिमेट ह्यूमन स्टुपिडिटी। और जो लोग पहले से ही एक ओपन एयर प्रिजन के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके ऊपर इस तरीके का जो एलियन किस्म का जुल्म है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ग्लोबल एम्पायर्स जो बने हैं युval नो हरीरी के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर के अंदर, वो वॉर के ज़रिए से बने हैं। इसमें उसने यूएस इन्वेजन ऑफ मेक्सिको की भी बात की है, यानी 1846 के अंदर जो यूएस ने मेक्सिको को इन्वेड किया था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो उसमें उसने कहा था कि तकरीबन 13,000 सोल्जर्स तो उसके अंदर मारे गए थे 1846 के अंदर, लेकिन यूएस ने कैलिफोर्निया, नवाडा, अरिजोना और कोलोराडो के काफ़ी पार्ट जो है वो उसको सीज कर लिया था। और उस टाइम पे 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो है वो यूएस ने अपने कब्जे में ले लिए थे। उसके बाद फिर 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर वन की बात की। तो ये जो मार्च टू फॉली है, जिसमें आज भी जो टोटलिटेरियनिज्म है, आज भी जो डिक्टेटरशिप है, आज भी वॉर मॉन्गर्स हैं लाइक नेतन्याहू, और वो आज भी अपनी फॉली से हालांकि वॉर जो है इन प्रॉफिटेबल बिजनेस है 21st सेंचुरी के अंदर, येट वो इन्वेड करते हैं, येट वो कंकर करने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन उसने यहाँ पे रेज किया है कि इवन इंसान ने 2 वर्ल्ड वॉर से भी नहीं सीखा। और आखिर में उसने जो इसकी रेमेडी दी है वो उसने ये कहा है कि इस स्टुपिडिटी का एक डोज जो है वो ह्यूमिलिटी है। ना कि ये चीज़ कि माई नेशन, माई रिलीजन या माई कल्चर या माई माई रेस इज सुपीरियर, जो काइंड ऑफ नाजिज्म का था, नाजी जर्मनी का जो स्लोगन था। वो ये नहीं कि सिर्फ अगर दुनिया के अंदर ह्यूमिलिटी आ जाए तो फिर ही सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सकती है। अदरवाइज जो है वो कॉन्स्टेंटली वर्ल्ड विल बी फेसिंग मोर वॉर्स in the coming future, or future is not good, it is looking bleak according to युval नो हरीरी। और ये ही चैप्टर था वॉर का। बाकी उसके अलावा जो हम मज़ीद हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।